सिरसा में नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। एक लंबे समय बाद सिरसा में जो है वो नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नगर परिषद के चुनाव में और चेयरपर्सन के जो चुनाव है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और उस बदलाव को लेकर आइए यहाँ पर सिरसा के कुछ मतदाता हैं उनसे बात करते हैं। और वहीं आपको बता दें कि ये जो नगर परिषद का चुनाव है वो 2 मार्च से स्टार्ट होगा। 2 मार्च को चुनाव होगा और वहीं उसकी जो गणना है वो 12 मार्च को होगी। तो आइए यहाँ पे कुछ मतदाता हैं उनसे बात करते हैं कि विकास को लेकर उनका क्या कहना है और एक जनप्रतिनिधि वो किस तरीके का एक जनप्रतिनिधि चाहते हैं। इसका तो सीधा सा यही है भाई 2 साल से जो लेट हो रहे हैं तो कोई जिस तरह गांव सुनना हो जाता है उसका कोई बालीवास नहीं रहता। इस तरह से जो पहले चुने गए थे वो तो 5 साल बाद में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, कोई नया था नहीं। सारा जो था भाई अधिकारियों के इनके मनमर्जी का काम हो गया। एमसी तो जो चुना गया है इसका खामियाजा तो 2 साल में लोग भुगत ही रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों ने जो भी जिस तरह से था ठेकेदारों को जो ठेके दिए थे वो अपने हिसाब से देते रहे। वो उनको भी लोग पेमेंट जो भी जिस तरह इनका सिस्टम है देते तो उसी हिसाब से हैं, पर उन पे कोई दबाव बनाने वाला नहीं था। जब तक पब्लिक से चुना हुआ नुमाइंदा उनके सिर पे ना होगा तो वो अपनी मनमर्जी से काम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अब आप एक बात और भी कह रहे थे भाई ये डायरेक्ट चुनाव हो रहा है चेयरमैन का, इसके बेनिफिट भी हैं और लॉस भी हैं। बेनिफिट तो ये है कि उसकी बार बार जो एमसी हैं वो टांग नहीं खींचेंगे। दूसरा लॉस ये भी है वो मनमर्जी से अपनी करेगा भाई, क्योंकि उसको कोई हटा तो सकता नहीं। उसके हटाने के भी उसके काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ती है, चाहे डायरेक्ट चुना हुआ होता हो भी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भी प्रॉपर टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए और जो नुमाइंदा है वो सार्वजनिक तौर पे वो घोषणा करे भी मेरा ये ऑफिस है। कोई भी आए, चाहे जिसने मेरे को वोट दी है चाहे ना दिए, मेरे वार्ड में जो है उसका मैं काम बगैर लाग लपेट के करूँगा। देखो ये पहले का तो मैं कह नहीं सकता, क्यों मेरे को अभी यहाँ 5-6 साल ही हुए हैं। इससे पहले जो भी इलेक्शन थे वहाँ क्या प्रचार चलता था क्या नहीं चलता था मैं कह नहीं सकता। पर अब जो हम देखते आए हैं भी एमसी को तो जो भी जीते, चाहे वो किसी पार्टी का हो, जिस वार्ड से जीत रहा है उसको अपनी पब्लिक अपने जो वोटर हैं उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, निष्पक्ष होकर उनका सभी का काम करना चाहिए। और वो जीतने के बाद अपने वार्ड में आके सभी को ये सार्वजनिक सूचना दे भाई किसी का काम है तो मेरा ऑफिस यहाँ पे है। वो अपना एड्रेस दे, अपने कार्ड छपवा के जो जितने उस वार्ड में घर हैं उनको दे के जाए भाई ये मेरा पता है, आपका कोई काम हो तो वहाँ आके करवा सकते हैं। पर वो कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको कानून का ज्ञाता भी होना चाहिए। वो जिस तरह एजुकेशन में जब कोई नौकरी लगता है सरकारी कर्मचारी, उसके लिए एजुकेशन फिक्स करते हैं भी टीचर जो है वो जेबीटी किया हो, बीएड किया हो, या जिसने एमएससी पीएचडी कर रखी हो वो ही लेक्चरर वगैरह लग सकते हैं। इस तरह से चेयरमैन का जो पद है इसके लिए भी इनको एक क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए भाई, कम से कम इतना ज़रूर वो पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि उसको काम करने का नॉलेज भी हो। इस तरह से वो अपने शहर का विकास कर सके। इसी के बारे में जो मेरे पहले कहा है वो बिल्कुल उन्होंने ठीक है। दूसरी ये है कि हमारी जो चाहेंगे भी कैसा वो, तो हमारे इसमें अजय विहार में कई चीज़ें हैं। जैसे एक डेवलपमेंट चार्ज लगा रखे हैं हमारे यहाँ, तो हम चाहेंगे भी जो यहाँ से वो बने एमसी वो हमारा डेवलपमेंट चार्ज ख़त्म करवाए, क्योंकि ये कॉलोनी पहले ही डेवलप हुई है और टैक्स हम पहले ही भर रहे हैं। तो इसलिए कॉलोनी वासियों ने ये भी कराया कि हम उसको वोट देंगे जो हमारी इस समस्या को दूर करवाएगा, क्योंकि जब डेवलप हुई है तो डेवलपमेंट चार्ज किस चीज़ के 2-3 लाख रुपए एक डेवलपमेंट चार्जेस वो लगा रहे हैं बगैर काम के। और जैसे पीछे गलियां बनी हैं तो गलियां भी ये ठेकेदार है जो उसका
काफ़ी आप देख रहे हो अखबारों में उसके बारे में आ रहा है, उसको दे दिया, उसने ढंग से गलियाँ नहीं बनाई। वो अफसरों तक के कहना ही नहीं मानता, पता नहीं उसको कौन सी राजनीतिक शय है जिसके कारण वो अफसरों की भी नहीं मानता। अफसर आगे एक दफ़ा कह जाते हैं उसके सामने और उसके बाद में वो फिर कहता है मैं नहीं करता हैं। तो ये चीज़ें हैं कि हम आने वाले में ऐसा एमसी चाहेंगे कि जो हमारे न तो वो अधिकारियों से दबे न किसी राजनीतिक के से, जो उसका एरिया है उसकी वो पूरी तरह से डेवलप करवाए हर काम, और एक अपना ऑफिस बनाए, ऑफिस में वो चाहे अपना बंदा रखे या वहाँ एक अपने किताब वो कॉपी रखे जिसमें शिकायत दर्ज हो और वो शिकायतों के संज्ञान ले अपने आप। तो ऐसा तो हम वो चाहेंगे। रही जो आपने इसके चीफ की, तो चेयरमैन का जो इन्होंने बताया वो सारी चीज़ें उसी के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको अकेले को वो होगा तो कुछ हो जाएगा। तो पावर कुछ उनके वो पावर अपनी एमसीओ को डिवाइड करे, न कि अकेला वो इस्तेमाल करे, और खुद आगे हर एक उसको शहर का पूरे जो हमारा चीफ वो बने उसको सारे शहर का ज्ञान होना चाहिए। खाली अकेला वो अपनी एक जहाँ रह रहा है उसका ज्ञान, और उसको ये नहीं पता होगी सरसा किस जगह है, कौन सी जगह क्या है, तो वो अगर चेयरमैन बन जाता है तो सरसा का दुर्भाग्य होगा। इसके बारे में यही कहना चाहेंगे। सुभाष चंद्र टी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ। और आपने ये पूछा भी चेयरमैन जो है इस बार रिज़र्व कैटेगरी से आपके इस सिरसा में बना रहे हैं, उसके बारे में बताओ। तो मेरे हिसाब से इसमें कास्टिज़म का तो कोई रोल नहीं, वो एजुकेटेड होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए शहर के बारे में। और पावर जो है ना, अकेले खुद सारी पावर्स ना यूज़ करे, डेलीकेट करे आगे, एमसी को दे पावर आगे उनको। जैसे वार्ड है तो वार्ड के बारे में एमसी को पता होना चाहिए सारा, भी यहाँ लाइटें ठीक हैं, यहाँ व्यवस्था सीवर व्यवस्था ठीक है। अब हमारे यहाँ सीवर व्यवस्था का बहुत बुरा मतलब हाल था, किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया पीछे से, तो चंडीगढ़ तक हमने मेल करी, फिर जाके सुनवाई हुई। तो इस तरह से थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिसको पता नॉलेज हो भी ये यहाँ ये कमी है और इसको ऐसे दूर करना है। तो ऑफिस होना चाहिए, एमसी का भी होना चाहिए, और उनको पता होना चाहिए भी मेरे अधीन क्या क्या काम आते हैं, ठीक है ना। पढ़े लिखे का मतलब ये है भी उसको पता होना चाहिए सारा, पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट, हाँ, डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में ये सोसाइटी है, सोसाइटी को ऑलरेडी कॉलोनी डेवलपमेंट चार्ज दे चुकी और अब दोबारा से फिर चार्जेस लगा रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता ये लगाने चाहिए। हाँ, वो मेरे हिसाब से अब जो डायरेक्ट आप कह रहे हो चेयरमैन का चुनाव होगा तो उसमें अब ये दिक्कत नहीं आएगी, शायद भी खींचातानी कम रहेगी अगर थोड़ा सा डिवाइड करके पावर यूज़ करेंगे और चेयरमैन मतलब खुल के अपना कर सकेगा काम। हाँ जी मैम, आपके हिसाब से एमसी किस तरीके का होना चाहिए? आप क्या उम्मीद करते हैं एमसी से? एमसी ये उम्मीद होती है गली में आके देखे क्या दिक्कतें हैं, तो हमारे कौन सीवर, हाँ उनको कहे आज तक मैंने सीवर साफ नहीं देखे, यहाँ पे बुलाते हैं तो कोई आता नहीं है। इसकी कंप्लेंट हमें चंडीगढ़ करनी पड़ती है, सारों गेट के आगे निकलाते हैं, सारा दिन गली भरी होती है यहाँ पे। हमने खंबे लगवाए थे ना, उसके ऊपर उन्होंने लाइटें लगवाई, कब से कह रहे हैं ख़त्म है जी, आएंगी तो लगवा देंगे मैम। हमें तो कभी एमसी को कोई देखा नहीं यहाँ पे आते हुए, कभी आए नहीं, मैंने तो कभी देखे नहीं आए हुए, हम गली में ही होते हैं। जब हमने मतदाताओं से बात की तो उनका एक ही सुर में यही कहना था कि चाहे जो भी उनका एमसी बने या चेयरमैन बने, वो उसे सिरसा के भौगोलिक की स्थिति के बारे में ज्ञान हो और वो समय समय पर काम करने वाला हो और वो अपने काम को लेकर ईमानदार हो। तो आप देखते रहिए पल पल के लिए मैं निकिता मेहरा।